Good morning, third class. Welcome in Arya Public School online classes. I am your teacher Payal. Today we are going to read our first chapter of English. And firstly, I want to tell you a thing कि आपकी जो इंग्लिश की बुक्स हैं बेटा इस साल वो चेंज हो गई हैं. लास्ट ईयर जो कोर्स था वो नहीं है. इस साल आपकी कैम्ब्रिज की न्यू बुक्स आई हैं 3, जिसमें से एक है कम्युनिकेट विद कैम्ब्रिज, जिसका हम फर्स्ट चैप्टर आज रीड आउट करेंगे. ओके. और उसके अलावा 2 पार्ट्स और हैं आपकी इस बुक्स के. एक है ग्रामर और एक है वर्कबुक. तो 3 पार्ट्स हो गए. वर्कबुक में भी जो चैप्टर आपके टेक्स्ट बुक में आए हैं बेटा वही हैं, लेकिन उनमें एक्टिविटीज़ एडिशनल दी हुई हैं उन चैप्टर्स में, प्लस उस चैप्टर का अंदर का मटेरियल चेंज है. यानी टॉपिक सेम है बट अंदर का जो मटेरियल है वो चेंज है आपका. ठीक है. तो ये आज हम रीड आउट करेंगे और जो भी इसमें आपको कन्फ्यूजन रहता है आप मुझसे क्लियर कर सकते हो एनी टाइम. कोई भी क्वेरी हो यू कैन आस्क मी. तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट चैप्टर. ये है आपकी बुक का फ्रंट पेज, कम्युनिकेट विद कैम्ब्रिज, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक है. ओके थर्ड क्लास, ये आपका थर्ड क्लास का कम्युनिकेट विद कैम्ब्रिज का फ्रंट पेज है, जो कुछ ऐसा दिखता है. ये देखिए कोर्स बुक है आपका ये. ओके है ना. अच्छा है ना. ये इसकी लेबलिंग दी हुई है कि किस ईयर में पब्लिश हुआ था ये. उसके बाद प्रीफेस आ रहा है. प्रीफेस में आपको इसके बारे में बताया गया कि कहाँ से लेसन में क्या क्या पहले आया हुआ है. पहले वार्म अप है या रीड आउट है या जो भी चीज़ें हैं वो पहले वो आपको बताई गई हैं इसके अंदर. जैसे ग्रामर है, वोकैबुलरी, उसके बारे में डिटेल में यहाँ दिया हुआ है. ठीक है. अब हम बात करते हैं अबाउट द सीरीज़. सीरीज़ मीन्स कि इसके अंदर अपनी कौन कौन सी स्टोरीज़ आने वाली हैं, कौन सा अपना चैप्टर है जिसको हम कैसे रीड आउट करेंगे और क्या रहेगा हमारा. ठीक है. तो ये सीरीज़ के नाम दिए हुए हैं. जैसे फर्स्ट लेसन है हमारा द गोल्डन टच. अब जैसे ये लेसन इसमें आया फर्स्ट टेक्स्ट बुक में, वैसे ही लेसन आपका वर्क बुक में भी है. वर्क बुक में भी यही लेसन है, लेकिन इसमें आप दूसरी स्टोरी पढ़ोगे और जो वर्क बुक है उसमें दूसरी स्टोरी पढ़ोगे. बस हेडिंग सेम है, द गोल्डन टच, ये हेडिंग सेम रहेगा. ठीक है. तो ये हो गया आपकी वर्क बुक और टेक्स्ट बुक की बात. अब आते हैं आगे. ये सारे सीरीज़ दिए हुए हैं इसमें. देखिए जितने सीरीज़ आएंगे उनके टेबल्स और लेसन के साथ में दिया हुआ है. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं बेटा इसके अंदर, आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा. अब आते हैं कंटेंट्स पर. कंटेंट मीन्स इंडेक्स भी आप कह सकते हो, जिसमें यानी हिंदी में विषय सूची जिसको कहते हैं, जिसमें लेसन्स के बारे में दिया हुआ होता है. तो अपना फर्स्ट लेसन है द गोल्डन टच, जिसके बारे में आज हम रीड आउट करेंगे. तो चलिए अपने फर्स्ट लेसन पे आ जाते हैं जल्दी से. ये है हमारा लेसन द गोल्डन टच, यानी एक सुनहरा स्पर्श. अब गोल्डन टच के बारे में बताया गया है इसमें, सुनहरा स्पर्श. इसमें एक स्टोरी दी हुई है जो कि मिथ है. अब मिथ का मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ. पहले वार्म अप कर लेते हैं. उससे पहले वार्म अप. मेक अ लिस्ट ऑफ 4 थिंग्स यू ओन एंड वैल्यू द मोस्ट. टेल योर क्लास व्हाई दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट टू यू. आपको ऐसी 4 चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती हैं और अपनी क्लास को बताना है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए. मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जैसे अब मेरी एक डायरी है जिसे मैं बहुत संभाल के रखती हूँ. बचपन से वो बहुत संभाल के रखी हूँ. उसमें मैं डेली कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ. कुछ भी इंटरेस्टिंग होता है या कुछ बैड होता है या गुड होता है तो उसमें लिखती हूँ मैं कि आज ऐसा हुआ, या कुछ नया मेरे को सुनने को मिलता है या नया सीखने को मिलता है तो उसमें मैं राइट डाउन करती हूँ. एक मेरे नाना जी ने मुझे कॉइन दिया था सिल्वर का, वो मैंने बहुत संभाल के रखा है अभी तक. उसमें बहुत अच्छी सी फ़ोटो बनी हुई है एक. तो ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं, आपके पास भी होंगी आई एम श्योर, जो आपको बहुत अच्छी लगती होंगी, जिन्हें आप बहुत संभाल के रखना चाहते होंगे. तो वो आप कलेक्ट करिए और मुझे उनका फ़ोटोज़ भेज सकते हैं आप. उसके साथ कुछ भी इंटरेस्टिंग करके कि ये क्यों आपको अच्छी लगती हैं वो मुझे बताएं. ओके. अब आता है स्टोरी पर. दिस स्टोरी अबाउट किंग मिडास इज़ अ मिथ फ्रॉम ग्रीस. अब ये स्टोरी एक राजा मिडास की है जो कि एक मिथ से ली गई है. मिथ आप एक पौराणिक या काल्पनिक कथाएँ कह सकते हैं जो सच नहीं होती, सत्य पे आधारित नहीं होती, लेकिन उन्हें सुनने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि उनमें बहुत सारा मैजिक होता है, एक्साइटमेंट होती है, तो उन्हें सुनने में बहुत मज़ा आता है, इंटरेस्टिंग लगती हैं वो. तो मिथ उसे कहा जाता है. अ मिथ इज़ अ ट्रेडिशनल स्टोरी दैट हैज़ बीन हैंडेड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. अब मिथ बताया गया, देखिए इसमें डिफाइन किया गया मिथ को कि मिथ एक ऐसी स्टोरी है जो आप एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाती है. जैसे मैं जब छोटी थी मेरी नानी मुझे कुछ कहानियाँ सुनाई करती थी. आज मेरे जो बच्चे हैं मैं उनको वो कहानी सुनाती हूँ, तो हो गई ना, नानी ने मुझे सुनाई, अब मैं अपने बच्चों को सुना रही हूँ. तो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन वो स्टोरीज़ अपने आप पहुँच जाती है और वो सच नहीं होती फिर भी बहुत अच्छी लगती हैं. मिथ यूजुअली हैव अ लॉट ऑफ मैजिक एंड एक्साइटमेंट. मिथ जो कथाएं होती हैं पौराणिक, उनमें बहुत सारा एक्साइटमेंट और मैजिक होता है, जादू होता है, जो कि रियल में नहीं होता है. होता है कि रियल लाइफ में जादू नहीं होता ना, सिर्फ पिक्चर्स में देखते हैं तो मूवीज़ में देखने मिलता है या फिर स्टोरीज़ जो पुरानी होती हैं उनमें सुनने को मिलता है ना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना स्टोरी. ये स्टोरी भी बहुत अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं.
Once upon a time there was a king called Midas. He was rich, very rich, and he was fond of collecting gold. एक बार की बात है, एक राजा हुआ करता था मिदास, जो बहुत अमीर था, बहुत ज़्यादा, और उसे सोना इकट्ठा करने का यानी गोल्ड इकट्ठा करने का बहुत शौक था. Though he loved gold a lot, there was one thing in the world he loved more. It was his lovely little daughter. अब जो सोने को इतना ज़्यादा प्यार करता था, उसके अलावा भी उस राजा की ज़िंदगी में एक और चीज़ थी जिसे वो बहुत ज़्यादा चाहता था. वो थी उसकी प्यारी सी बेटी, प्यारी सी छोटी बेटी. King Midas kept all his gold in a dark room in his palace. He would go down to this dark room and spend hours just looking at all the gold he had collected. राजा मिदास अपना सारा सोना एक अंधेरे कमरे में, डार्क रूम यानी अंधेरा कमरा जो कि महल में था उसमें रखा करता था, और वो कई बार उसमें जाकर बैठ जाया करता था. किस लिए? सिर्फ अपने सोने को निहारने के लिए यानी देखने के लिए, और घंटों बैठकर उस सोने को देखा करता था वो जो कि उसने इकट्ठा किया है. ही नेवर न्यू द वैल्यू ऑफ हिज कलेक्शन. वो नहीं जानना चाहता था कभी भी अपने इकट्ठे किए हुए गोल्ड की वैल्यू कि कितना हो सकता है वो. बिकॉज ही नेवर काउंटेड द नंबर ऑफ इनगॉट्स ही हैड. क्योंकि उसने कभी काउंट ही नहीं किया था, गिना ही नहीं था, मतलब जितना भी कलेक्शन उसके पास गोल्ड का था. अब इसमें एक वर्ड आया इनगोट्स, हाईलाइट किया हुआ है, देखिए ये वर्ड इनगोट आया है यहाँ पर, है ना, INGOTS, इनगोट आया. इसका मीनिंग क्या है? इनगोट मीन्स आप शिला कह सकते हो, धातु शिला मतलब सोने का, आप ब्रिक कह सकते हो, ईंट या टुकड़ा, बिस्किट जैसा होता है छोटा, उसे कहते हैं. जो उसके पास थे उसने कभी उन्हें काउंट नहीं किया था. He loved to sit down and just look at all his gold. बस उसे वहाँ बैठना उस कमरे में और उस सोने को निहारना बहुत अच्छा लगता था. And he should have been a happy man. तो अब तो उसे बहुत खुश होना चाहिए था क्योंकि उसके पास बहुत सोना था. But he was not. लेकिन वो फिर भी खुश नहीं था. He always wanted more. वो हमेशा और ज़्यादा चाहता था. I want more. देखिए पिक्चर में भी शो किया गया है, राजा के ऊपर ये येलो में इंडेक्स बना हुआ इसमें दिया गया है, I want more. मुझे और चाहिए. One day sitting in dark room watching over his gold, he saw a stranger appearing out of the shadow. एक दिन जब वो अपने कमरे में बैठा था, उस सोने को निहार रहा था, उसने देखा कि अचानक एक अपरिचित परछाई उसके सामने आई. मिडास, अजनबी साया कह सकते हो आप. मिडास, यू जस्ट हैव बीन हैप्पी मैन, यू हैव लॉट ऑफ गोल्ड. तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारा सोना है. मिडास डिड नॉट स्टॉप टू थिंक हु द स्ट्रेंजर वॉज. मिदास ये सोचने रोक नहीं पा रहा था कि भाई ये अचानक से कौन आ गया मेरे सामने और ये कौन है. नो, आई एम नॉट हैप्पी. नहीं, मैं खुश नहीं हूँ. आई डू नॉट हैव इनफ गोल्ड. मेरे पास बहुत सोना नहीं है. आई वॉन्ट मोर. मुझे और चाहिए. क्या बोला उसने? कि नहीं मैं अभी खुश नहीं हूँ, मुझे तो और चाहिए. हाउ मच गोल्ड यू नीड टू बी हैप्पी. तुम्हें कितना सोना चाहिए खुश रहने के लिए. आई विश दैट एवरीथिंग आई वुड टच टर्न इन टू गोल्ड. मैं चाहता हूँ कि हर एक चीज़ जिसे मैं छूँ यानी स्पर्श करूँ, टच करूँ, वो सोने में बदल जाए. आर यू श्योर वांट टू योर विश कम ट्रू. क्या पक्का तुम ऐसा चाहते हो कि तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो जाए. येस, आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ़ आई हैड द गोल्डन टच. हाँ, मैं बहुत खुश होऊंगा अगर मेरे पास गोल्डन टच आ जाए यानी सुनहरा स्पर्श आ जाए. अब देखना आगे क्या होने वाला है. उसने क्योंकि गोल्डन टच मांग लिया, अब वो जिस चीज़ को भी छुएगा वो सोने की हो जाएगी. द स्ट्रेंजर ग्रांटेड हिम टू द गोल्डन टच एंड डिसअपियर्ड. उस अजनबी साये ने उसकी इच्छा, वो विश पूरी की और वहाँ से गायब हो गया, अदृश्य हो गया. डिसअपियर्ड यानी अदृश्य हो जाना. सो बी इट, ऐसा ही हो. द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द सन बीम्स एंटर्ड मिडास रूम ही वोक अप. अगली सुबह जब राजा उठा तो उसने अपने कमरे में, जब उसके सूर्य की किरणें जब उसके कमरे में एंटर हुई, सनबीम्स मतलब सूर्य की किरणें एंटर हुई, वो उठा. He started to touch thing within his reach. और उसने अपने आसपास जो उसके पास में चीज़ें रखी थी उनको छूना चालू किया. And soon as he did they turn into gold. और जल्दी ही वो सब सोने में बदल गई. The bunch of the roses and vase, जो वास में फ्लावर रखे थे वो भी सोने के हो गए. The curtains, पर्दे, the bedsheet, चादर, and his clothes all turn to gold. और उसके खुद के कपड़े सभी सोने में बदल गए. He ran down to the garden. अब वो गार्डन की तरफ भागा. विच वॉज फुल ऑफ ब्लूमिंग रोजेज, जो कि पूरी तरह खुशबूदार फूलों से भरा हुआ था. एवरी फ्लावर बी ही टच टर्न इन टू गोल्ड. और हर फूल जिसे उसने छुआ वो सोने में बदल गया. सेटिस्फाइड एट हैविंग फाउंड सो मच गोल्ड, किंग मिडास वॉन्ट मोर ब्रेकफास्ट आल्स. अब जबकि वो सब कुछ सोने में बदल चुका था, अब वो बहुत खुश था और अब उसे भूख लगी थी तो वो ब्रेकफास्ट करने के लिए आया. द फूड एंड ड्रिंक ही टच टर्न इन टू सॉलिड गोल्ड. लेकिन हुआ क्या, जैसे ही उसने खाने और पीने की चीज़ों को छुआ तो वो किस में बदल गई, सोने में बदल गई. क्योंकि उसके पास तो गोल्डन टच था, वो जिसे भी छुएगा सोने की हो जाएगी.
द वर्स्ट वॉज स्टिल टू कम, हिज लिटिल डॉटर हु रश्ड इनटू हिज आर्म्स टर्न इनटू अ गोल्डन स्टैचू। और उससे भी बुरा तब हुआ जब एक उसकी जो छोटी बच्ची थी वो भागकर उसकी बाहों में आई उसे हक करने के लिए, और उसे छूते ही वो सोने के स्टैचू में बदल गई। नाउ मिडास इन ग्रेट सोरो एंड डिस्पेयर, अब वो बहुत निराश और उदास हुआ क्योंकि उसकी खुद की बेटी भी सोने की स्टैचू बन गई, यानी सोने की मूर्ति बन गई थी। हाउ आई विश आई वॉज द पुअरेस्ट मैन ऑन द अर्थ इफ़ ओनली आई कुड गेट माई डॉटर बैक। मैं चाहता हूँ कि मैं धरती का सबसे गरीब आदमी बन जाऊँ, बस मुझे मेरी बेटी वापस मिल जाए। सडनली, अचानक, द स्ट्रेंजर हु हैड गिव हिम द गोल्डन टच अपीयर्ड बिफोर हिम, और तभी अचानक जिस अजनबी साया ने उसे जो विश दिया था वो उसके सामने आया। आर यू हैप्पी डियर मिदास, क्या आप तुम खुश हो प्यारे मिदास? नाउ दैट यू कैन टर्न एवरीथिंग इनटू गोल्ड, अब तुम हर एक चीज़ सोने में बदल सकते हो। आई हैव नेवर बीन मोर मिसरेबल इन माई लाइफ, मैं अपने लाइफ में यानी अपने जीवन में इससे ज़्यादा हताश कभी नहीं हुआ। आई हैव लॉस्ट वॉट आई हैव ट्रूली लव, मैंने वो सब खो दिया जिसे मैं सच में प्यार करता था। नाउ आई नो द गोल्ड इज़ नॉट एवरीथिंग, टेक बैक माई गोल्डन टच, आई बैग यू एंड गिव माई डॉटर बैक टू मी। अब मुझे समझ में आया कि गोल्ड इज़ नॉट एवरीथिंग, सोना ही सब कुछ नहीं है। टेक बैक माई गोल्डन टच, मेरा गोल्डन टच वापस ले लीजिए। आई बैग ऑफ यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। एंड गिव माई डॉटर बैक टू मी, और मुझे मेरी बेटी वापस दे दीजिए। ब्रिंग सम वाटर, स्ट्रेंजर टुक पिटी ऑन द किंग, उस अजनबी साया ने दयालुता की दृष्टि से मतलब दया के साथ राजा को देखा। ब्रिंग सम वाटर फ्रॉम योर रिवर फ्लोज नियर योर पैलेस, जाओ और तुम्हारे महल के पास जो नदी बहती है उसमें से कुछ पानी लो। स्प्रिंकल दैट वाटर ओवर एवरीथिंग, और वो पानी सभी चीज़ों पर छिड़क दो। स्प्रिंकल मीन्स छिड़कना। मिडास रश टू फिल अ जग विद द रिवर वाटर, मिडास जल्दी से भागा उस नदी की तरफ और जग भरा पानी का। सून द जग एंड किंग्स आउटफिट स्टार्टेड गेटिंग बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट, और जल्दी ही राजा के खुद के कपड़े और वो चीज़ें सभी वापस ओरिजिनल फॉर्म में आ गई, यानी जैसी थी वैसी ही हो गई। ही देन पोर्ड सम वाटर ओवर हिज डॉटर स्टैचू, और उसके बाद उसने कुछ पानी अपनी बेटी के पोर्ड यानी डालना, कुछ पानी अपनी बेटी के स्टैचू पे डाला। इमीडिएटली, और तभी तुरंत, हिज लिटिल डॉटर स्माइल्ड एंड हग्ड हिम, उसकी बेटी हंसकर उसे हग कर दिया। देन ही रन अराउंड द गार्डन एंड द पैलेस, और उसके बाद वो अपने गार्डन में और फिर अपने महल में गया। ही केप्ट ऑन पोरिंग वाटर टू ब्रिंग एवरीथिंग बैक टू ओरिजिनल फॉर्म, और उसने उन सभी चीज़ों पर वो पानी डाला जिससे वो चीज़ें अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गई। आफ्टर दिस किंग मिडास वेंट अप बिकम ए वाइस एंड नोबल किंग, और इस घटना के बाद राजा मिडास जो था वो बहुत ही दयालु और अच्छा राजा बन गया था। ही हैड लर्न दैट गोल्ड वॉज नॉट मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द वर्ल्ड, और उसने इस घटना से ये सीखा कि सोना ही जीवन में सब कुछ नहीं होता। तो ये था बेटा आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर। मज़ा आया ना चैप्टर रीड आउट करने में? इंटरेस्टिंग लगा? ये था आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर। टुमारो वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर, तो कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। एंड योर टुडेज होमवर्क इज़, और आपका जो आज का होमवर्क है वो ये है कि आपको इसके जितने हार्ड मीनिंग्स हैं जो हाईलाइट हुए हुए हैं, जो साइड में लिखे हुए हैं, और इसके अलावा जो भी आपको हार्ड लगते हैं वो आपको राइट डाउन करने हैं। किसी का हिंदी अर्थ नहीं आता है तो फर्स्टली आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो, बिकॉज दे वर मोर नियर टू यू, क्योंकि वो बिल्कुल पास है आपके। और अगर नहीं समझ में आता है तो यू कैन सेंड इट टू मी, मुझसे पूछ सकते हो आप कि आपको नहीं कुछ समझ में आया है या कोई वर्ड मीनिंग है जो आपको नहीं पता लग रहा। तो इसका आज का जो होमवर्क है वो ये है कि आपको इसके वर्ड मीनिंग सारे लिखने हैं 2 टाइम्स और लर्न करने हैं। ओके, तो ये लेसन और ये वीडियो एटलीस्ट 2 टाइम आपको देखना है, समझना है। कहीं नहीं समझ में आता है मुझे बताइए, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन, and tomorrow we will start the exercise of this chapter. Till then, have a good day. Goodbye kids.